दोस्तों, अब मैं जो आपको वाकया सुनाने लगा हूँ वो लंदन के एक जगह मॉलिसन वे एजवेयर का वाकया है। एग्जैक्ट घर का नंबर तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस घर पे असेब हैं। उसकी पूरी तहकीकात हमने की। बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जैसा उस घर में This is a true story. Rapawlison Way, Edgware, London. A normal family. याद पेश आते हैं जैसा उस घर में असेब हैं। बहुत खतरनाक ट्रू स्टोरी। मैं खुद जाके तहकीकात की क्योंकि मैं लंदन में रहता रहा हूँ। एजवेयर मॉलिसन वे के एक घर की स्टोरी शुरू करने लगे हैं। वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। ताकि अगर आप वहाँ पे रहे हैं या वहाँ पे आपके अजीज हैं, डेफिनेटली उनको पता होगा। हुआ कुछ यूं कि मेरे कुछ मिलने वाले उन्होंने उस घर को परचेज किया। अच्छा, जब परचेज किया, आपको पता है वहाँ पे जब सर्दियों के मौसम में सिर्फ घड़ी की आवाज़ भी आती है, खामोशी होती है। ये इलाका बड़ा पॉश एरिया है, बड़ा लोग अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। घर भी काफ़ी बड़ा है वो। अब क्या होता है कि एक मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे जो कि अपर स्टोरी पे, आपको पता है नीचे उनका ड्राइंग रूम, किचन, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो रूम्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। अम्मी, आज खाना बहुत मज़े का बना है। हाँ, आज तुम्हारी अम्मी ने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। उस घर के तकरीबन 6 रूम थे। अच्छा, एक में तो मियाँ बीवी रहते थे और बाकी 3 उनके, एक बेटी 2 बेटे मुख्तलिफ रूम्स में रहते थे। एक रूम खाली पड़ा हुआ था। कुछ गिर गया होगा। आगे कॉरिडोर था। अच्छा, होता कुछ यूं है कि जब वो सोते हैं, बच्चे कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, बाकी कुछ सो जाते हैं। 2 स्टडी कर रहे हैं, 1 सो गया, 1 स्टडी कर रहा है, 2 सो गए। वहां से आवाज आती है किसी के चलने की, टक 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 टक। मैं देखता हूँ। एक समझता है कि कोई दूसरा गया होगा, दूसरा समझता है कोई तीसरा गया होगा। माँ बाप समझते हैं किसी बच्चे ने कोई नीचे गया होगा, कोई चीज खाने पीने के लिए। ये रोजाना ये वाकया होता था, रोजाना की बुनियाद पर। कुछ नहीं था। अब तुम सब सो जाओ। वहां से कोई गुजरता था।
पता नहीं कौन था। सुबह जब एक टेबल पे इकट्ठे हुए एक दिन, काफी दिन बाद, सब ने पूछा कि ये कौन जाता है नीचे आप में से। सब ने कहा कि पापा, मामा, भाई, बहन, हमें भी आवाज आती है, हम तो समझे आप, वो समझे मैं समझा आप। कहते हम तो कभी भी नहीं गए। ये सारी रात गैलरी में कौन घूमता रहता है? ये आवाज कैसे आती है? अब उन्होंने फैसला किया कि अगर आज आवाज आएगी तो फिर हम इसको फौरी तौर पे बाहर निकल के देखेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि आधी रात के वक्त ना आवाज बहुत भारी कदमों की होती है। बाकायदा आपको पता है वहां पे जो छतें होती हैं वो लेंटर वेंटर नहीं होते, वो फट्टों की होती है जिसमें धमक पड़ती है। अच्छी खासी धमक पड़ रही थी नेक्स्ट नाइट को। जब धमक पड़ रही थी तो बाप उठा और एकदम बाहर देखा, कोई भी नहीं था। बड़ा बेटा उठा, एकदम बाहर देखा, कोई भी नहीं था। ने बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या है भाई यहाँ पर। बड़े परेशान हुए, ये थोड़े से खौफज़दा भी हुए। माँ बाप तो नहीं हुए, माँ हो गई, बाप नहीं हुआ, बड़ा बेटा भी हो गया, उससे छोटा बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई। खौफज़दा कि ये लगता है यहाँ पे कुछ है। अब वो जो कमरा खाली था, उस कमरे में कोई रहता था। जब इन्होंने उस कमरे में जाके किसी चीज की जरूरत पड़ी, देखा, तो ऐसा लगा कि वहां पे बिस्तर लगा हुआ है, मैट्रेस जो एक्स्ट्रा वहां रखे हुए थे, उस मैट्रेस बिछा हुआ है, और उस मैट्रेस की वो तकिया भी ऊपर है, और साथ एक मोटे शीशों वाली ऐनक पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये, जब और भी दाएं बाएं देखा तो एक बड़े हैवी किस्म के कैटरपिलर के शूज वहां रखे हुए थे। अब वो वाकई ही खौफज़दा हो गए। उन्होंने वो मैट्रेस वहां से उठा दिया, ऐनक उठा के हटा के रख दी साइड पर, और शूज भी उसके ऊपर कुछ चीजें डाल दी। अब नेक्स्ट डे किसी के फिर चलने की आवाज आई। सुबह वो दोबारा उस रूम में गए, वैसे ही बिस्तर लगा हुआ था, वैसे ही वो ऐनक पड़ी हुई थी। और इस बार साथ एक बुक पड़ी हुई थी जो कि मैजिक बुक थी, जादुई बुक थी। वहां पे पड़ी और स्लीप का निशान भी ऊपर रखा हुआ था। शूज भी वैसे पड़े हुए थे। अच्छा, इन्होंने बाहर आके चेक किया कि इस मोहल्ले में, इस इलाका में हमसे पहले का कौन रहता है, या सबसे पुराना यहाँ पे कौन रहने वाला है। पता चला वहां से तीसरे घर में कोई हमसे भी बहुत पहले रहते हैं। अच्छा, वो उनसे मिले, वो हिंदू थे। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गोरा रहता था, अकेला। उसकी, वो काफ़ी हाइटेड था, उसकी एज तकरीबन 80 के करीब थी। उसने उसको पैसों की खातिर किसी ने मर्डर कर दिया इसी घर में।
जब मर्डर कर दिया तो वो सारे उसके जो पुलिस आई, सारा कुछ हुआ, पता नहीं चला किसने किया, क्या हुआ। उसके बाद उसके लवाकीन ने उस घर को बेच दिया, काफ़ी अरसा बंद रखने के बाद। अच्छा, अब आपको पता है कि वहाँ पे जो फादर होते हैं चर्च के और जो हमारे दूसरे मौलवी वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे फादर को लेकर आए। अब फादर ने वहाँ पे सब कुछ देखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फादर को इतनी ज़ोर से किसी ने मारा। I command you, unclean spirit, in the name of Jesus Christ, leave this house now. By the authority vested in me, I command you, unclean spirit, come out of this man. I cast you into the abyss. The abyss. तुम यहाँ क्यों आए हो? Leave him. You have no place here. ये अब मेरा है। Leave him, NOW! In the name of God, leave him. ये अब मेरा है। तुम कुछ नहीं कर सकते। Stay back, in the name of God. तुम देर से आए हो। Stay back, in the name of God. तुम देर से आए हो। In the name of God, I command you. कि वो गिर के बेहोश हो गया। उस घर में उस गोरे की रूह भटकती थी जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया था मॉलिसन वे एजवेयर में। दोस्तों, ये ट्रू वाकया है। ये आप वहाँ पे कोई रहता तो वो चेक भी करवा सकते हैं। अब वो घर मॉर्गेज करवाया हुआ था, मॉर्गेज की वो पैसे भी दे रहे थे, अब वो छोड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ से माँ ने भी कहा और बेटी ने भी कहा कि हमने यहाँ पे नहीं रहना। इतनी इख्तलाफात हुए कि डिवोर्स हो गई उनकी आपस में, मियाँ बीवी की, और वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली गई। अब बेटे भी वहाँ से छोड़ के चले गए। अब मजबूरन जो है ना, वो बाप रहता था, लेकिन उसे पता था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन वो अभी तक वहाँ से आहट की आवाज़ तेज़ आती है और उस रूम में अभी तक कोई रहता है। रात को बिस्तर लगा होता है, बुक्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, और ये एक घर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि रूह एक हकीकत है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ एक नया ट्रू वाकया, सच्चा वाकया आपको मिलता रहे।